खबरों में आगे रांची से बड़ी खबर सामने आ रही। निर्माणाधीन सिरमटोली में कौन फ्लाईओवर आदिवासी समाज के लिए परेशानी का बड़ा सबब बन गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। राजधानी रांची से सिरमटोली मुख्य सरना स्थल के द्वार पर उतारे गए रैंप के विरोध में आदिवासी समाज सड़क पर उतर करके ओवरब्रिज रैंप का विरोध कर रहे हैं। हरमू सज्जनन चौक से विधानसभा तक मानव श्रृंखला बनाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। रैंप हटाने की मांग को लेकर के आदिवासी समाज के प्रतिनिधि सीएम हेमंत सोरेन तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन इस मामले में अब तक कोई भी समाधान नहीं निकला है। अप्रैल को आदिवासी का पर्व सरहुल है और ऐसे में अप्रैल में सरहुल पर्व है, आदिवासियों का प्रमुख पर्व माना जाता है और ऐसे में रांची के सभी गांव मोहल्ला से शोभा यात्रा पहुंचती है। सिरमटोली सरना स्थल शोभा यात्रा के सिरमटोली सरना स्थल पहुंचने में अब परेशानी होगी। बड़ी खबर राजधानी रांची से शोभा यात्रा के सिरमटोली सरना स्थल पर पहुंचने में परेशानी होगी। फिलहाल इन्होंने सीएम तक का दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई समाधान नहीं। निर्माणाधीन सिरमटोली बेकॉन फ्लाईओवर आदिवासी समाज के लिए परेशानी का सबब बन गया है। सिरमटोली मुख्य सरना स्थल के द्वार पर तमाम जानकारी के लिए सहयोगी दीपक इस वक्त हमारे साथ रांची से बने हुए हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, इस मांग को लेकर के अगर देखा जाए तो आदिवासी समाज शुरू से ही अपनी बातों को रखते आया है, मांगों को रखते आया है, यहाँ तक कि सीएम तक का दरवाजा खटखटाया। मामला कहाँ अटक रहा है? कोई सुनवाई नहीं हुई अब तक। दीपक, मेकॉन फ्लाईओवर जो है वो आदिवासी समुदाय के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन गया है और यही वजह है कि लगातार आदिवासी समाज के लोग सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक कि आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा से भी जो है बातचीत हुई थी सरना स्थल पर ही, और उस वक्त चमरा लिंडा ने आश्वासन दिया था और जो एल&टी कंपनी जो फ्लाईओवर का निर्माण कर रही है उनको साफ चेतावनी दिया गया था कि आदिवासी का जनभावना का कद्र करते हुए आपको काम करना है और अगर गलत तरीके से काम होगा तो लोग जो है इसका प्रतिकार करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी जो है आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की थी और उस मुलाकात में आश्वासन मिला था कि सिरमटोली सरना स्थल के समीप जो फ्लाईओवर का रैंप जो उतारा गया है उसका मॉडल में जो है वो बदलाव किया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई भी कवायद नहीं हुई है और यही वजह है कि आदिवासी समुदाय जो है एक बार फिर सड़क पर उतरकर कहीं ना कहीं अपना विरोध को जो है वो प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। हरमू सजानन चौक से लेकर के विधानसभा तक जो है मानव श्रृंखला बनाई गई है, जो तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि सड़क पर जो है ये समाज जो है आज है। तो आखिर ये नौबत क्यों आई? तो सबसे बड़ी बात है कि हरमू सजालन चौक से जो विधानसभा तक जो इनका आज मानव श्रृंखला है, इस मानव श्रृंखला के जरिए सरकार को कहीं ना कहीं अपनी बात से अवगत कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी से थोड़ी देर बाद सभी जो विधायक है, मंत्री है, वो इसी सड़क से होकर के विधानसभा के लिए पहुंचेंगे। तो इस वक्त जो है सरकार को एक तरह का कह सकते हैं कि विरोध जताएंगे। सबसे बड़ी बात है कि सिरमटोली मेकॉन फ्लाईओवर का जो निर्माण चल रहा है, विकास के नाम पर जो काम हो रहा है, इसका समाज जो है विरोध नहीं कर रहा, लेकिन मुख्य सरना स्थल जो सिरमटोली सरना स्थल है, जहां पे सरहुल के मौके पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंचती है, वहां पर फ्लाईओवर का रैंप उतार दिया गया है। उस रैंप का जो है लगातार विरोध हो रहा है। दीपक, लोगों से भी बातचीत कीजिए और एक प्रदर्शन कर्मी को हमने देखा भी गोद में बच्चे को लिए हुए हैं और वहाँ मौजूद हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ मांग है इनकी? श्रृंखला बना करके आज अपना विरोध जता रहे हैं। ये आप लोगों का जो मांग को लेकर के जो आंदोलन है कब तक जारी रहेगा? क्या वजह है कि आप लोगों को सड़क पे उतरना पड़ा? देखिए, आदिवासी समाज विकास विरोधी नहीं है, वो हमेशा इसके लिए सहयोग किया है, लेकिन सरकार या औरों को भी ध्यान देना होगा कि आदिवासियों की जो श्रद्धा है, आस्था है, उस पर किसी तरह का ठेस ना पहुंचे। तो सरहुल का जो जुलूस जो राजधानी रांची में जो होती है, जो कि पूरे भारत में 5वें नंबर पर है, लाखों की संख्या में लोग निकलते हैं, देश विदेश से भी लोग इस शोभा यात्रा को देखने के लिए आते हैं। और वो जो केंद्रीय सरना स्थल है, तो अभी जो फ्लाईओवर जो बन रहा है, हम लोग उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन फ्लाईओवर का जो डाउन है, जो रैंप है, जिसको कि सरना स्थल के मुख्य द्वार पर उतार दिया गया, जिससे जगह इतना कंजेस्टेड हो गया कि इससे पहले भी लाखों की संख्या में लोग आते थे, काफी भीड़ होती थी।
और अब अगर इस तरह की स्थिति है तो अब तो मतलब वहाँ चलना भी मुश्किल हो जाएगा। हम लोग जो अपना परंपरा संस्कृति की झलक जो दिखाते हैं, अपना गीत नृत्य जो गाते हैं, हम वहाँ चलना मुश्किल हो जाएगा, तो वहाँ नाचना गाना तो मुश्किल होगा ही होगा। तो इस तरह से ये जो कर दिया गया, ये हमारे श्रद्धा आस्था के साथ खिलवाड़ है। आदिवासियों का जो आस्था है उसको नजरअंदाज किया जा रहा है, इस तरह का देखा जा रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि फ्लाईओवर बने, लेकिन आगे जो मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा चौक है, उससे अगर आगे जाके अगर डाउन अगर गिरता तब किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो वहां गिरा दिया गया और उसके बाद हमारे सरना स्थल की जमीन को भी अधिग्रहण करके और छोटा कर दिया गया, जबकि उसके लिए जमीन और लेकर उस सरना स्थल को बढ़ाना था, क्योंकि वो केंद्रीय सरना स्थल है। तो ऐसा ना करके जो किया गया, ये आदिवासी समाज का आस्था के साथ खिलवाड़ है। और हमारे उस जो जुलूस है, जो कि लोग वहां तक पहुंचते हैं, और अगर इस तरह का कंजेस्टेड रहा तो कहीं ना कहीं लोग पूरा सरना स्थल तक नहीं पहुंच के अगर आधे रास्ता से ही लौटना शुरू कर देंगे, तो कल के दिन में हमारा जो ये ऐतिहासिक शोभा यात्रा, इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। अबुआ सरकार में भी इस तरह का स्थिति जो हम लोग देख रहे हैं, ये आदिवासी को काफी आहत पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री से भी आप लोगों ने मिला था, आदिवासी कल्याण मंत्री भी मौके पे उसी शरणा स्थल पे पहुंचे थे, बातचीत हुई थी, समाधान निकालने की दिशा में प्रयास करने की बात कही गई थी। क्या वजह है प्रयास जो है समाधान नहीं निकल पा? जी, हम लोग अक्सर इस बात को देखे कि वहाँ जब समाज के लोगों ने अभी से नहीं, शुरू से इस पर आवाज उठाया है, और वहाँ इस बार भी हम लोग देखे कि जो कल्याण मंत्री महोदय है, उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश से ही हम यहाँ पर आए हैं और आप जो बोलेंगे वही होगा। और वहाँ से सरना स्थल से, पूजा स्थल से वहाँ अनाउंसमेंट हुआ कि कल से जेसीबी चलेगा, और यहाँ जो डाउन जो वहाँ उतार दिया गया है उसको वहाँ से जेसीबी से हटा दिया जाएगा। लेकिन ठीक है दीपक, नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।